तो आपने देखा इस गैंग को और गैंग के बदमाशों को जो शादी के नाम पर करते थे लूट की वारदातें। चलिए अब अजमेर की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं मुंबई से ख्वाजा नगरी पहुंची 20 लोगों की एक गैंग के बारे में। 13 महिलाओं और 7 पुरुषों वाली इस गैंग के बारे में सब जानते हैं और आप भी जानते तो हैरत में पड़ जाएंगे। हालांकि गिरोह लूट की वारदात नहीं करता था, लेकिन इनके गुनाह उससे कम भी नहीं होते थे। आइए आपको बताते हैं इस गिरोह की करतूत अजमेर से। ख्वाजा नगरी अजमेर में हर वक्त लोगों की काफी तादाद मौजूद होती है। केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों का भी यहाँ जमावड़ा रहता है। कोई यहाँ घूमने के लिए पहुँचता है तो कोई जियारत के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ गुनाह के लिए पहुँचते हैं। हालांकि इस तरह की चर्चाएं पहले भी सामने आती रही है कि यहाँ जेब तराशी और चोरी चकारी के लिए दिल्ली और मुंबई सहित दूसरे शहरों से बदमाश पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उन चर्चाओं पर मोहर लग गई जब ये खुलासा हुआ कि मुंबई से यहाँ जेब तराशों की गैंग पहुंची हुई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अजमेर के गेस्ट हाउस पर पुलिस ने छापा मारा और वहां से इन 13 महिलाओं सहित 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये वो लोग हैं जो अजमेर आने वाले जायरीनों को अपना निशाना बनाते थे और उनके साथ जेब तराशी करते थे। सूर्या गेस्ट हाउस से एक गैंग को पकड़ा है जो कि मुख्य रूप से दरगाह क्षेत्र में जेबकटी करने के लिए आता है और इसमें इनकी 13 महिला सदस्य और 7 पुरुष सदस्य हैं। इनके पास से 32 मोबाइल बरामद हुए हैं और ये आपस में उस चोरी के माल को बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे थे, जिस समय पर पुलिस ने इनको मौके से पकड़ा। ये पूर्व में भी इनका इतिहास रहा है, ये पहले भी यहाँ आते रहे और इस प्रकार की वारदातें करते रहे हैं। ये मुंबई की पूरी गैंग है और अभी इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहाँ के कितने मोबाइल किस किस के चोरी किए गए हैं और बाकी भी जो अन्य सामग्री वो यदि कहीं से कोई चोरी की गई है तो उस बात पे भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ जाएंगी। दरअसल ये बदमाश भी पुलिस के हाथे उस समय चढ़े जब इस गैंग के लोगों के बीच चोरी के माल के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था और जब पुलिस का गश्ती दल वहां पहुंचा और पूछताछ की तो पूरा माजरा सामने आ गया। आपको बता दें कि इस गिरोह में कई ऐसे लोग भी शामिल रहे हैं जो पिछले 10-15 सालों से मुंबई से अजमेर पहुंचकर चोरी और जेब तराशी की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये सब एक ही इलाके के हैं और हैरत वाली बात तो ये है कि गिरफ्त में आए इस गिरोह में मुंबई की शातिर नकबचंद गंगा भी शामिल है। अलग अलग सदस्य हैं। जो एजेड सदस्य हैं वो पहले लगभग 10 से 15 वर्षों से यहाँ आते रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जो पहली बार आए हैं। ये चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो धीरे धीरे भी और स्थितियाँ स्पष्ट होंगी जैसे पूछताछ होगी और चीज़ें भी और वारदातें भी खुलने की संभावना है। इनके अलावा ये सभी एक ही परिवार के हैं सब? देखिए, इनमें कुछ लोग एक परिवार के हैं, कुछ पड़ोसी हैं। इस तरह करके एक बड़ी गैंग है ये, जो कि यहाँ पर एक साथ 20 लोग आए हैं ये, और 30 तारीख से ये लोग अजमेर में हैं और इनके टिकट्स भी मिले हुए हैं इस बात के। और अभी ये पहले कब आए हैं उस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस के हाथे चढ़े इस गैंग के बाद अब एक बात तो ये साफ हो गई है कि ख्वाजा नगरी अजमेर की भीड़ में गुनहगारों की भी कमी नहीं। लेकिन सवाल ये कि पुलिस उन पर अपनी पैनी नजर बना पाती है या नहीं, क्योंकि भीड़ में गुनहगारों को पहचानना भी आसान नहीं। बस यहाँ जरूरत है तो खाकी को मुखबिरी की। ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी में हज़ारों की संख्या में रोज़ ज़ायरीन आते हैं, लेकिन इन ज़ायरीनों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका मकसद आम ज़ायरीन की जेब या उनका सामान होता है। देश भर से आने वाले लोगों में कई गैंग इस तरह की यहाँ पर अजमेर दरगाह क्षेत्र में आसपास में सक्रिय हो जाती है
और वो पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई की गंगा गैंग को गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गैंग से पुलिस कितना सच उगलवा पाती है। कैमरामैन कौशल सेन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।